गजा में इजरायल की नस्लकुशी पर पूरी दुनिया में पहली और वाहिद खातून हिंदुस्तान की प्रियंका गांधी ने इजरायल को आड़े हाथों लेते हुए वो कह दिया जो कहने की पूरे अरब देशों ने अब तक हिम्मत नहीं की। फिलिस्तीन के हक में आवाज बुलंद करने वाली प्रियंका गांधी ने खुलेआम इजरायल को गजा में मासूम लोगों का कातिल कहते हुए नेतन्याहू को वहशियाना कत्लेआम मचाने वाला बताया। गजा पर हो रहे हमले को कड़ी मजम्मत करते हुए प्रियंका गांधी ने ये तक कह डाला कि नेतन्याहू की हरकतें दिखाती हैं कि इंसानियत उनके लिए मायने नहीं रखती और दुनिया को साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे मगरिबी मुल्क की मिली भगत से फिलिस्तीनी लोगों का कत्लेआम करके उनकी नस्लकुशी की जा रही है। फिलिस्तीनियों के हक में पूरी तरह से उतरकर प्रियंका गांधी ने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत पूरे अरब मुमालिक भी नहीं कर पाए। आपको बता दें, मंगल को इजरायल ने सीज फायर की खिलाफवर्जी करते हुए गजा पर दोबारा हमले शुरू किए थे, जिसके बाद वो लगातार हमले कर रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन खलील अल दरकान ने अल जजीरा को बताया कि मंगल से अब तक हमलों में 710 फिलिस्तीनी शहीद और 900 के आसपास जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज फायर डील को लेकर हमास ने जब इजरायल की शर्तों को मानने से इनकार किया, तब बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों का हुक्म दिया। और अफसोसजनक बात यह है कि इसमें ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे मारे गए। रमजान के महीने में इन हमलों के बाद मनाजिर देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप उठी। जो देख रहा है उनकी आंखें नम हो रही हैं। लेकिन फिलिस्तीनी आवाम के आंसू और फरियाद अरब देशों को ना तो नजर आ रहे हैं और ना ही सुनाई दे रहे हैं। सिवाय मजम्मत के वो कुछ नहीं कर पा रहे। जो हिम्मत और हौसला प्रियंका गांधी ने दिखाया है, अगर अरब देश दिखा दे तो शायद मंजर कुछ और होता। इन्हीं हमलों की तस्वीर और शहीद मासूम बच्चों के जनाजे देखने के बाद प्रियंका गांधी भी खामोश नहीं रह पाई और इजराइल को जमकर लताड़ा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजराइल से सीधी टक्कर ले ली। उन्होंने लिखा कि इजराइल की जानिब से 130 मासूम बच्चों और 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के वहशियाना कत्लेआम से मालूम होता है कि इंसानियत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने अमेरिका को निशाना बनाते हुए कहा कि इजराइल को मगरिबी मुल्क का साथ है और इनकी मिली भगत से नस्लकुशी को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने इजराइल के खिलाफ डटकर खड़े रहने और उनके हौसले और हिम्मत की भी तारीफ की। उन्होंने फिलिस्तीनियों के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी बहुत कुछ सह रहे हैं, लेकिन उनके जज्बे में कमी नहीं आ रही। प्रियंका गांधी ने नेतन्याहू को कायर तक कह डाला। उन्होंने कहा कि इजरायली हुकूमत जितना ज्यादा क्राइम को अंजाम देने का काम कर रही है, उतना ही वो खुद को कायर साबित कर रही है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन की हिमायत में आई हैं। इससे पहले भी फिलिस्तीनियों की हिमायत में प्रियंका गांधी ने वो कर दिखाया था जो किसी ने नहीं किया था। वो पहली खातून थी जो पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान एक रोज संसद में एक बैग लेकर आई थी जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, जिसके बाद मौजूदा हुकूमत ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने इजराइल के खिलाफ जो बयानबाजी की है वो दुनिया के ताकतवर मुल्क से सीधी टक्कर लेने के बराबर है। आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर अल दाकरान ने बताया कि इजरायली हमलों में घायल हुए कई लोगों की मौत बुनियादी सहूलियत, दवाओं की कमी और फौरी तौर पर इलाज न मिलने की वजह से हुई है। अल दाकरान ने बताया कि घायलों में तकरीबन 70% बच्चे और ख्वातीन हैं। फिलिस्तीन से जो तस्वीर आ रही है वो काफी गमगीन है। माँ बाप अपने हलाक बच्चों को गोद में लेकर चीख चीख कर मदद की फरियाद कर रहे हैं। ऐसे मनाजिर हैं कि रूह तक कांप जाए। गुज़िश्ता रोज सीरिया पर हुए इजरायली हमले की तो अरब देशों ने मजम्मत की है। जॉर्डन, ओमान, मिस्र, कुवैत ने सीरिया में इजरायली हवाई हमलों को इंटरनेशनल लॉ की घोर खिलाफवर्जी बताया। लेकिन उसी वक्त जब इजराइल हमले से 70 फिलिस्तीनी शहीद हो गए, तब इनमें से किसी ने भी इजराइल की मजम्मत नहीं की। यमीनी हुती ग्रुप फिलिस्तीन के हक में बदले की कार्रवाई करके बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है। आज भी हुती ने इजराइल पर मिसाइली हमला किया और इजराइल में एक बार फिर अफरा तफरी मच गई। हुती और ईरान की धमकी के बाद इजराइल हाई अलर्ट पर है। हुती ने कसम खाई है कि जब तक इजराइल गजा में अपनी कार्रवाई बंद नहीं करेगा, वो हर घंटे हर दिन उस पर हमले करते रहेंगे। ना जमीन में छोड़ेंगे और ना ही समुद्र में। इजराइल और हमास की इस जंग में याद सिर्फ उन्हीं को रखा जाएगा जिन्होंने इन बेकसूर फिलिस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की है। उसमें हिंदुस्तान की वाहिद खातून प्रियंका गांधी का नाम जुड़ चुका है, जिन्होंने दुनिया के ताकतवर मुल्क की सीधे तौर पर मुखालफत कर टक्कर ली है।